8 मिलियन साल पहले कुछ पुराने एप पहली बार जमीन पर ज्यादा वक्त गुजारना शुरू करते थे। ये तब्दीली उनकी जिंदगी और इर्तिका दोनों का सबसे अहम मोड़ होती थी। जमीन पर आना उनके लिए एक बिल्कुल नई और खतरनाक दुनिया होती थी। करीब रहना उनकी फितरी हिफाजत का बुनियादी निजाम बन रहा होता था। हाथ सिर्फ पकड़ने नहीं बल्कि तलाश और इस्तेमाल के लिए भी ज्यादा काम आने लगे थे। उनकी जिंदगी अब दरख्तों और जमीन के दरमियान तकसीम हो रही थी। माहौल के साथ उनके जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली शुरू हो रही थी। जमीन पर ग़िज़ा की तलाश उनकी रोजाना जिंदगी का हिस्सा बनने लगती थी। जंगल की खामोशी अक्सर छुपे खतरों का इशारा देती थी। जमीन पर आने से दरिंदों का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता था। बच्चों की हिफाजत ग्रोह की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती थी। सीधा चलना उनके लिए अभी भी मुश्किल और थकाने वाला होता था। नई हरकत उनके जिस्म पर लगातार दबाव डाल रही होती थी। मुत्तहद चाल उनकी जिंदा रहने की बुनियादी हिकमत होती थी। धीरे धीरे वो जमीन पर ज्यादा वक्त गुजारना शुरू करते जा रहे थे। दरख्तों से दूरी उन्हें ज्यादा नुमाया और महफूज कम बना देती थी। होशमंद निगरानी उनकी फितरी आदत बनने लगती थी। ये तब्दीली उनके जहनी रवैये को भी धीरे धीरे बदल रही होती थी। ये खामोश तब्दीलियां इंसानी इर्तिका की बुनियादी शुरुआत बन रही होती थीं। इसी मोड़ पर वो तब्दीली शुरू होती थी जो आगे चलकर इंसानी नस्ल को जन्म देने वाली थी। सुबह की रोशनी के साथ उनकी जमीनी हरकत और ज्यादा बढ़ रही होती थी। कुछ फर्द अब भी दरख्तों को महफूज पनाह समझकर उन पर वापस चढ़ते रहते थे। जमीन पर ग़िज़ा की दस्तयाबी उन्हें यहाँ ज्यादा देर रहने पर मजबूर करती थी। ग्रोह की सामाजिक गुर्बत उनकी जिंदा रहने की हिकमत को मजबूत करती थी। उनकी चाल धीरे धीरे ज्यादा मुतवद्दिल और मुस्तकिल होती जा रही थी। खामोश जंगल उन्हें हर लम्हा होशमंद रहने पर मजबूर करता था। जमीन पर रहना दरिंदों के खतरे को और ज्यादा बढ़ा देता था। बच्चों की मरकजी हिफाजत ग्रोह की फितरी जिम्मेदारी होती थी। हाथों का इस्तेमाल अब सिर्फ पकड़ने तक महदूद नहीं रह रहा था। धीरे धीरे जमीन पर लंबा वक्त गुजारना आम होता जा रहा था। माहौल के साथ उनका जिस्म भी आहिस्ता मुताबिकत इख्तियार कर रहा होता था। रोजाना ग़िज़ा की तलाश उनकी ज़मीनी ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा बन चुकी थी। दरख्तों से फासला बढ़ने के साथ उनकी ज़िंदगी का रवैया भी बदल रहा होता था। रुककर सुनना उनकी फितरी बचाव की सलाहियत को मजबूत करता था। मुत्तहिद हरकत उनकी जिंदा रहने की सबसे बड़ी ताकत होती थी। ये नई ज़मीनी ज़िंदगी उनकी ज़हनी सलाहियत को भी धीरे बदल रही होती थी। खुली जगह की झलक उनके इर्तिकाई सफ़र का नया मोड़ होती थी। ज्यादा रोशनी और गर्मी उनके जिस्म पर नया असर डालती थी। उनके कदमों में धीरे धीरे मुस्तकिली पैदा हो रही थी। ये खामोश सफ़र इर्तिका की रफ्तार को धीरे मगर गहरा बनाता जा रहा था। घने जंगल से निकलकर खुली ज़मीन की तरफ पहला कदम इर्तिकाई तब्दीली को तेज करता था। ज्यादा रोशनी उनकी हरकत और देखने के रवैये को बदलने लगती थी। नया माहौल उन्हें ज्यादा होशमंद निगरानी पर मजबूर करता था। जमीन पर ग़िज़ा की मुस्तकिल तलाश अब उनकी रोजाना जिंदगी का बुनियादी हिस्सा बन रही थी। दरख्तों से दूरी उनकी महफूज पनाह को धीरे धीरे कम कर रही होती थी। मुत्तहिद रहना खुली जमीन पर उनकी फितरी हिफाजती हिकमत बन चुकी थी। खुली जगह पर दरिंदों का खतरा और ज्यादा नुमाया हो जाता था। नई जमीनी हरकत जिस्म को तवाज़ुन सीखने पर मजबूर करती थी। खुली जमीन पर ग़िज़ा के नए जरिए दस्तयाब होने लगते थे। बच्चों की मरकजी हिफाजत अब भी उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती थी। रुक कर सुनना उनकी फितरी बचाव की सलाहियत को मजबूत करता था। खुली जगह उन्हें दूर तक देखने की नई सलाहियत देती थी। उनकी संरचना आहिस्ता आहिस्ता जमीनी जिंदगी से मुताबिकत इख्तियार कर रही होती थी। सामाजी हमाहंगी उनकी सर्वाइवल हिकमत को और मजबूत बनाती थी। दरख्त और जमीन का दोहरा निज़ाम उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा होता था। नया माहौल उनकी जहनी सोच को भी धीरे धीरे बदल रहा होता था। पीछे छूटा जंगल उनकी पुरानी जिंदगी की निशानी बन जाता था। जमीन पर मुस्तकिल चल उनकी रोजाना हरकत का हिस्सा बन रही थी। ये मरहला एप से इंसानी नस्ल की तब्दीली का बुनियादी दौर होता था। इससे आहिस्ता तब्दीली से आने वाली नस्लों की बुनियाद तैयार हो रही होती थी। सूरजास्त के बाद माहौल की तब्दीली उनकी हिफाजती सोच को और तेज कर देती थी। रात से पहले निगरानी उनकी फितरी बचाव की जरूरत बन जाती थी। कुर्बत उनकी हिफाजत और नस्ली बका का बुनियादी निजाम होती थी।
रात की आवाजें उन्हें हर लम्हा होशमंद रहने पर मजबूर करती थी। दरख्त अब भी अर्जी पनाह का अहम जरिया रहते थे। सुबह से पहले की खामोशी माहौल को पुरसुकून मगर पुरखतर बनाती थी। नई सुबह उनकी इर्तिकाई हरकत का सिलसिला दोबारा शुरू करती थी। जमीन पर गुजरता वक्त धीरे धीरे ज्यादा मुस्तकिल होता जा रहा था। वसी इलाकों में ग़िज़ा की तलाश उनकी जिंदा रहने की बुनियादी हिकमत बन रही थी। दूर तक देखने की सलाहियत उनकी बचाव की सलाहियत को बढ़ा रही होती थी। जिस्मानी तवाज़ुन में आहिस्ता बेहतरी ज़मीनी ज़िंदगी का असर होता था। समाजी मजबूती उनकी इर्तिकाई कामयाबी का बुनियादी हिस्सा बन रही थी। खुली जमीन पर दरिंदों का खतरा अब और ज्यादा नुमायां होता था। हिफाजती रवैया भी माहौल के साथ इर्तिका इख्तियार कर रहा होता था। ये दौर दरख्ती और ज़मीनी ज़िंदगी के दरमियान आखिरी दोहरा मरहला होता था। ज़हनी निगरानी उनकी सर्वाइवल सलाहियत को और मजबूत बनाती जा रही थी। ज़मीन पर मुस्तकिल रहने की रग़बत धीरे धीरे बढ़ रही थी। ये खामोश सफ़र नस्ली तब्दीली की बुनियादी कहानी लिख रहा होता था। इसी तब्दीली से इंसानी इर्तिका की गहरी बुनियाद रखी जा रही होती थी। एप से इंसानी नस्ल की आगाज़ तब्दीली अब वाज़ेह होती जा रही होती थी। सुबह की रोशनी के साथ उनकी ज़मीनी ज़िंदगी और मुस्तहकिल होती जा रही होती थी। अब वो पहले से ज़्यादा देर तक ज़मीन पर चलने के काबिल हो रहे थे। वो सी इलाकों में ग़िज़ा की दस्तयाबी उनकी जिंदा रहने की सलाहियत को मजबूत करती थी। दरख्तों पर इन्हिसार धीरे धीरे कम होता जा रहा था। सीधी निगाह से दूर तक देखना उनकी हिफाजत के लिए नया फायदा साबित होता था। ग्रो की हमाहंगी उनकी सर्वाइवल हिकमत को और बेहतर बनाती जा रही थी। उनकी जिस्मानी संरचना ज़मीनी ज़िंदगी से मुताबिकत इख्तियार कर रही होती थी। होशमंद निगरानी उनकी बचाव की सलाहियत का बुनियादी हिस्सा बन चुकी थी। दूर के खतरों का अंदाज़ा लगाना उनकी सर्वाइवल सोच को मजबूत करता था। ज़मीन पर मुस्तकिल रोज़ाना ज़िंदगी अब उनका नया रवैया बन रही होती थी। बच्चों की लगातार हिफाजत नस्ली बका की बुनियादी ज़रूरत होती थी। माहौल के साथ उनकी ज़हनी मुताबिकत भी आहिस्ता बढ़ रही होती थी। लंबे सफ़र उनके जिस्म और रवैये दोनों पर इर्तिकाई असर छोड़ रहे थे। नस्ली इत्तेहाद ही उनकी जिंदा रहने की असल कुव्वत होती थी। एप जैसी जिंदगी से इंसानी रवैये की तब्दीली अब वाज़ेह होती जा रही होती थी। ये दौर इंसानी इर्तिका का फैसला कुन मरहला साबित होता था। इस तब्दीली से आने वाली नस्लों की बुनियाद मजबूत हो रही होती थी। ये सफ़र सिर्फ हिजरत नहीं बल्कि इर्तिका की गहरी कहानी होती थी। इस खामोश तब्दीली से इंसानी नस्ल का असल आगाज होता था। ये आहिस्ता तब्दीली ही आगे चलकर इंसान की पैदाइश का बुनियादी सफ़र बन गई। अगर आप इंसानी इर्तिका की और गहरी कहानी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि अगला सफ़र 6 मिलियन या 4 मिलियन साल पहले का होना चाहिए।